एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल बाय युक्ति। तो गाइज़, आज हम लोग बात करेंगे कि क्यों किचन को रेगुलर बेसिस पे क्लीन रखना इम्पॉर्टेंट है और हमें क्यों किचन के अंदर अपनी सारी चीज़ों को रेगुलर बेसिस पे ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए एंड वाई ऑर्गेनाइजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे किचन क्लीन रहती है, हमारा काम भी ईजी हो जाता है क्योंकि हमें सारी चीज़ें एक जगह पर मिल जाती हैं। तो ऐसे ही आज मैं भी आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे बेसिक से हैक्स एंड ट्रिक्स और टिप्स भी आप कह सकते हो, सो दैट कि आप अपनी कुकिंग को और भी ज़्यादा इंजॉयबल बनाओ एंड आपकी किचन ऑर्गेनाइज्ड लगे। तो सबसे पहले आते हैं ये कुछ ऑर्गेनाइज़र्स। तो आप लोग ना इन ऑर्गेनाइज़र्स का यूज़ कर सकते हैं अपनी किचन में, जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं और हम ऑनलाइन भी इनको ऑर्डर कर सकते हैं। इन ऑर्गेनाइज़र्स के यूज़ से क्या होता है कि हम अपनी चीज़ों को ना वर्टिकली ऑर्गेनाइज कर पाते हैं और उससे स्पेस जो है वो यूटिलाइज हो जाती है और हमारी स्पेस भी कम लगती है। ऐसे ही ये मेरा एक ऑर्गेनाइज़र है जिसके अंदर मैंने सारी सेम नेचर की चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे बेलना हो गया, चकला हो गया, आटे का डब्बा हो गया। ऐसे ही आप लोग 1 टियर 2 टियर कई तरह के ऑर्गेनाइज़र्स मार्केट में मिलते हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं एंड सेम नेचर की चीज़ों को ट्राई करें कि आप उनके ऊपर रखें एंड गैस स्टोव के पास आप वो सारी चीज़ें रखें जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हो। जैसे मैंने इस ऑर्गेनाइज़र में सारे ऑयल्स रखे हैं, चाहे ऑलिव ऑयल हो, रिफाइंड ऑयल हो, एंड साथ ही साथ मैंने यहाँ पे प्रॉपर टी, शुगर जो भी हमें चाहिए होता है, ठीक है, वो सब यहाँ पे रखा है क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं। तो ये ज़्यादा एक्सेसिबल जगह पे आप लोग रखें, अपने गैस स्टोव के पास रखें, जिससे कि आप जल्दी से इन चीज़ों को यूज़ कर सकें और आपका टाइम कम लगे। तो ये छोटे छोटे हैक्स होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। तो यही कुछ छोटे छोटे से ना हैक्स होती हैं और टिप्स होती हैं। इनसे क्या होता है, आपका काम ना और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है, थोड़ा स्पीडीली आप चीज़ों को कर पाते हो। ऐसे ही अगर हम बात करें ड्रॉर्स की, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ना आप चीज़ों को वहाँ रखें जहाँ पे उनकी एक्चुअल में ज़रूरत है। जैसे कि स्टोव के पास ही आप सर्विस स्पून्स, ये चाय छानने की जो सीवर्स होते हैं यानी कि छन्नियाँ होती हैं, आप उनको भी वहीं पे रखें, स्पून्स को, फोक्स को, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वहाँ पर ज़रूरत होती है। और साथ ही साथ अगर कुछ ऐसी चीज़ें हों जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हों, यानी कि आपको बहुत तुरंत उनको इस्तेमाल करना हो, तो जैसे कि कुछ सर्विस स्पून्स, 1-2 सर्विस स्पून, 1-2 स्पून्स आप लोग एक स्पून स्टैंड में डाल के आप लोग शेल्फ पे भी रख सकते हो। तो जितने भी हमारे किचन के कंटेनर्स होते हैं, हमेशा ट्राई करें कि आप लोग सी थ्रू ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स का ही यूज़ करें। उससे क्या होता है, हमें नज़र आ जाता है कि हमारे कंटेनर्स के अंदर क्या रखा गया है। और मैं तो अपने ड्रॉर्स के अंदर भी ना ये प्लास्टिक की शीट लगा के रखती हूँ। इससे क्या होता है, ग्लास कंटेनर्स को थोड़ी सी हेल्प मिलती है। जब हम एकदम से स्पीड से ड्रॉर ओपन करते हैं तो ये ग्लास कंटेनर स्लिप नहीं होते और आपस में कोलाइड नहीं करते एक दूसरे के साथ, और चीज़ें भी ऑर्गेनाइज रहती हैं और साफ़ करना भी बहुत इजी रहता है। बस आप इन ग्लास कंटेनर्स को निकाल दीजिए और एक कपड़ा मारेंगे तो साफ़ हो जाएगा। ऐसे ही जैसे ये भी मेरे कंटेनर हैं, ये भी ग्लास कंटेनर्स ही हैं और ट्रांसपेरेंट है, जिनके अंदर मैंने ड्राई जो भी मेरी किचन की आइटम्स है, दाल, उनको स्टोर करा हुआ है। और मेन प्रॉब्लम क्या आती है हमारे ड्रॉर्स के अंदर कि ना जब हम इनको रखते हैं शेल्फ्स में चाहे ड्रॉर्स में, जो चीज़ें पीछे रखी जाती है ना उनके आगे हम दूसरे कंटेनर्स रखते हैं तो वो ढक जाती है और हमें पता नहीं लग पाता कि हमने पीछे क्या रखा है। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आप लोग जैसे कि देखोगे कि ये भी मेरे कुछ ट्रांसपेरेंट ही कंटेनर्स हैं, तो आप इनके अंदर शेल्फ रेजर्स का यूज़ कर सकते हो। बट वो हर एक चीज़ मार्केट से बाय करना ना इतना मतलब अफोर्डेबल भी नहीं रहता और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो आप किचन में पड़ी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पीछे 2 कंटेनर के बॉक्स थे, उनका यूज़ किया था थोड़ा अपलिफ्ट करने के लिए। आप चाहे कोई खाली बास्केट का यूज़ कर सकते हैं, कोई कार्डबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं, उनका लेवल थोड़ा सा रेस करने के लिए, जिससे कि आपको नज़र आ जाए कि आपने पीछे क्या सामान रखा है। और हमेशा ट्राई करें कि सेम नेचर की चीज़ों को एक ही साथ रखें, जिससे कि आपको बार बार किचन में ज़्यादा इधर उधर ना जाना पड़े और एक ही जगह पे आपका काम बहुत स्पीडीली कंप्लीट हो जाए। अगर बात आए हमारे ग्लासेस की, ठीक है, मग्स की, तो उनको आप हमेशा ट्राई करें कि आप उनको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर और अरेंज करें। उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है आपके लिए बड़े जार्स को या फिर ग्लासेस को निकालना। एंड आपने अपनी कैबिनेट्स के अंदर जो हुक्स आते हैं डबल साइडेड टेप से वो अटैच हो जाता है, उनका यूज़ कर सकते हैं मग्स को हैंग करने के लिए। ऐसे ही बात आती है कुछ ट्रेस की। तो ये जो ट्रेस होती हैं ये तो हम सबको इनकी ज़रूरत डेली पड़ती ही रहती है,
और घर के अंदर इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी रहता है। साथ ही साथ यही डिनर प्लेट्स का भी, जो कि फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं, तो इनको भी हम लोग ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ना कुछ इस तरह के जो शेल्फ़ ऑर्गेनाइज़र्स आते हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। मेरे तो ऑलरेडी वैसे तो इस ड्रॉर में ऑलरेडी ऐसा शेल्फ़ बना ही हुआ है, कैबिनेट बना हुआ है जिसमें मैं इन प्लेट्स को रख सकूं। बट ऐसे कुछ ऑर्गेनाइज़र मार्केट में बहुत इजीली मिल जाते हैं, अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल होते हैं। इनके अंदर आप वर्टिकली अपनी ट्रेस को, प्लेट्स को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, जिससे कि स्पेस यूटिलाइज़ हो जाए। एंड जितने भी ऐसा हो ना आपके पास डुप्लीकेट जार्स हों या कुछ ऐसे कंटेनर्स हों जो कि टूट गए हों, अब उनकी ज़रूरत ना हो, तो आप उनको भी डिस्कार्ड कर दें। एंड अपने जो भी चीज़ें हैं, कंटेनर्स हैं, आप लोग ना उनको रखने के लिए कुछ प्लास्टिक की बास्केट्स का, जूट बास्केट्स का, कंटेनर्स का यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होता है, आपके जो भी शेल्फ़ है या कोई भी आपका ड्रॉर है, उसके अंदर डिवाइडर्स क्रिएट हो जाते हैं। शेल्फ़ डिवाइडर्स भी ऑलरेडी मिलते भी हैं, तो उससे क्या होता है कि ना आपको थोड़ा इजी हो जाता है एक ही जगह पे काफ़ी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखना। एंड उससे क्या होता है कि ना आप अपनी चीज़ों को ना बहुत जल्दी और इजीली यूज़ भी कर पाते हो और एक्सेसिबल भी रहती हैं सारी चीज़ें। तो जब कभी भी आप लोग स्लैब पे कोई चीज़ बना के रखते हो, तो आप उनको इस तरह के नीचे स्टैंड्स का यूज़ कर सकते हो। उससे इजी हो जाता है आपको उन चीज़ों को शिफ्ट करना एक जगह से दूसरी जगह पर। एंड आप कोई भी काम जब करते हो ना, तो उसके बाद ट्राई करिए कि आप नैपकिन का यूज़ करके या फिर क्लॉथ का यूज़ करके अपनी शेल्फ़ को साफ़ रखें। एंड आप एक प्रॉपर फ्रूट बास्केट बना सकते हो। और मैंने अपनी किचन को डेकोरेट करने के लिए थोड़े से उसमें प्लांट्स भी लगाए हुए हैं, जो कि वाटर के अंदर चल सकते हैं। इनफैक्ट आप लोग पैंट्री के अंदर भी ना ऑर्गेनाइजर्स लगा सकते हो। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो कि सेम नेचर की चीज़ों को एक जगह पे रख सकते हो, जैसे कि चिप्स बिस्किट सब एक जगह पे हैं, दूसरी चीज़ें एक जगह पे। ऐसे ही आप कुछ ट्रेस का भी यूज़ कर सकते हो चीज़ों को एक्यूमुलेट करने के लिए और रखने के लिए। तो जैसे कि स्लैब के पास ही मैंने यहाँ पे जो भी मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बना कर रखती हूँ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के छिलकों के साथ, वो मैंने इस ट्रे पे रखे हुए हैं, क्योंकि ये थोड़े गीले होते हैं तो स्लैब गंदी ना हो। एंड जब कभी भी सिंक के पास आप एक क्लॉथ ज़रूर बिछा के रखें कि कोई बर्तन आप धो के रखें तो वो आप इस क्लॉथ पे रखें, ताकि आपकी जो किचन है वो मैसी ना हो। तो यही कुछ छोटे छोटे से हैक्स, कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनका आप लोग यूज़ कर सकते हो अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। क्योंकि जब थोड़ी चीज़ें थोड़ी साफ़ नज़र आती है ना, तो आपका काम करने का भी बहुत ज़्यादा अच्छे से मन करता है। सो गाइज, दैट्स फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।